नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज फिर से मैं एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूं जो आपके पैसे को डबल कर सकता है। आपने बिल्कुल सही सुना, पैसे को डबल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये कोई ऑप्शन ट्रेड नहीं है कि पैसे को डबल कर देगा। ये स्विंग ट्रेड होगा जिसमें को काफी अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है। और अच्छा खासा टाइम का मतलब मान लीजिए 6 महीने से 1 साल। तो 1 साल के अंदर आपका पैसा अगर डबल हो जाता है तो इसमें कोई खराब बात नहीं है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, लेकिन आपका रिटर्न अच्छा खासा बन सकता है। तो चलिए हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट की तरफ। यहाँ मैंने चार्ट ओपन कर दिया है। ये एक पीएसयू बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया। और आपने जिस तरीके से देखा है कि पब्लिक बैंक्स जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, इस बैंक पे भी काफी अच्छा खासा ग्रो करने का चांसेस है। मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि अपने लो से इसने ऑलरेडी हमको 3 गुना का रिटर्न दे दिया है। आप देख सकते हैं इसने लो लगभग 40 का लगाया था और अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है वो लगभग 130 का चल रहा है। अब हिसाब लगा सकते हैं कि लगभग इसने 3 गुना का रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है इस यहाँ पे 665 डेज के अंदर। यानी मान लीजिए 1.5 साल के अंदर आपको इसने 3 गुना का रिटर्न दिया है। और इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा इसमें वॉल्यूम काफी हाई नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं इस जगह पे वॉल्यूम काफी हाई है। आप देख सकते हैं इस जगह पे आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट नजर आ रहा है, यानी बहुत ज्यादा वॉल्यूम से यहाँ पे बाइंग हुआ है या यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी हो रही है। अब एक बार मैं आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स बना के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं जब स्टॉक यहाँ से लॉन्च हुआ था, आईपीओ लॉन्च हुआ था, उसके बाद इस जगह पे स्टॉक ने थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस किया। तो यहाँ पे हम एक बार एक लाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं, यानी कि ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। जब इसको ब्रेकआउट मिला तो देख सकते हैं ब्रेकआउट देने का स्टॉक कितना ऊपर चला गया। और यहाँ पे इसने लगभग हाई लगाया 564 का। उसके बाद कोविड के केसेस आए, बैंक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, एनपीए बढ़ने लगे, उसकी वजह से स्टॉक काफी नीचे आया। आप देख सकते हैं नीचे आने के बाद स्टॉक ने वापस इस जगह पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इस सपोर्ट से स्टॉक फिर से काफी ऊपर गया। और यहाँ से नीचे आने के बाद जब इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, सपोर्ट को ब्रेक किया, आप देख सकते हैं स्टॉक नीचे आया और फिर वहां ऊपर जाके वापस सपोर्ट इसके आसपास ही लिया। फिर स्टॉक काफी नीचे आ गया इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद। और नीचे आके इस जगह पे कहीं ना कहीं वो बेस बनाते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों, बेस का मतलब क्या होता है? जब स्टॉक बहुत ज्यादा गिरना बंद कर दे और एक ही रेंज में फंस जाए। आप देख सकते हैं स्टॉक अब एक ही रेंज में फंसा हुआ है और उसने यहाँ से हल्का फुल्का रिवर्सल भी दिखा दिया। अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से आपको क्लियर अप ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी स्टॉक जो है अप ट्रेंड में आ चुका है। अब हमको ये देखना है कि नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारा पैटर्न हमको नजर आ रहा है। अब ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं सबसे पहले इस 200 डीएमए को क्रॉस कर देता हूँ। जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है डार्क का, वो 200 का मूविंग एवरेज है। और 200 मूविंग एवरेज को हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह मानते हैं। आप देख सकते हैं जब ये डाउनफॉल में होता है तो 200 डीएमए इसको बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करता है। और जब इसको ब्रेक डाउन दे देता है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अब देख सकते हैं बार बार 200 डीएमए को टच करके ये नीचे की तरफ आया है। यहाँ भी इसे क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन जब इसको क्रॉस कर दिया तो एक अच्छा सपोर्ट की तरह बन गया और वहां से स्टॉक ऊपर जाने लग गया। तो हमें यहाँ पे एक चीज दिखाई देने लग गया है कि प्राइस जो है थोड़ा स्टेबल हो चुका है और अभी कहीं ना कहीं ऊपर बढ़ने का ट्राई कर रहा है। तो चलिए हम टारगेट निकालने का ट्राई करते हैं। सबसे पहला जो पैटर्न इसे बन रहा है वो बन रहा है आपका राउंडिंग बॉटम। अब देख सकते हैं ये आपका राउंडिंग बॉटम है। और इस राउंडिंग बॉटम का जो टारगेट होता है उसको निकालना बहुत ही सिंपल होता है। आप जो इसका डेप्थ है, इस राउंडिंग बॉटम का जो डेप्थ है उसको मेजरमेंट कीजिए और करंट प्राइस के ऊपर आके इसको लगा दीजिए। अब देख सकते हैं टारगेट आपका लगभग 243 का निकल के आता है। और यहाँ से अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूँ तो यहाँ से आपका पैसा डबल हो सकता है अगर अपने टारगेट को हिट करता है तो। मैं 84% दिखा रहा है, ऑलमोस्ट डबल ही आपको दिखा रहा है। जो दूसरा पैटर्न हमें दिख रहा है वो है आपका डबल बॉटम का पैटर्न। अब देख सकते हैं इधर आया तो कैसा आया और वापस से जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डबल बॉटम। देख सकते हैं यहाँ पे 2 बार इसने बॉटम बना दिया और यहाँ से हमको फिर रिवर्सल दिख रहा है और हाई वॉल्यूम भी यहाँ पे नजर आ रहा है। यानी इस स्टॉक में जो बेस फॉर्मेशन था, बॉटम फॉर्मेशन था, वो हो चुका है। अब स्टॉक ऊपर जाने की ही तैयारी कर रहा है। अगर डबल बॉटम के बेसिस पे अगर मैं टारगेट निकालने का ट्राई करूँ तो टारगेट काफी ऊपर हो सकता है, जो कि आपका लगभग 210 230 का निकल के हमको आता है। अब हम एक चीज फंडामेंटल्स में जाके देखते हैं, क्योंकि टेक्निकल्स में हमको दिख रहा है कि स्टॉक एकदम बिल्कुल सही जगह पर है। इस जगह पे अगर आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट हम फंडामेंटल्स में आके एक बार देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि इस बैंक का जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो 1 पे चल रहा है। और पूरे सेक्टर का जो एवरेज अगर देखें वो 2.71 टाइम्स है। यानी प्राइस टू बुक वैल्यू पे अगर हम कंपेयर करें तो लगभग हमको आधे दाम पे मिल रहा है। उस बेसिस पे भी अगर मैं देखूं तो प्राइस यहाँ से डबल हो सकता है। राउंडिंग बॉटम के बेसिस से हमको प्राइस डबल नजर आ रहा है। फंडामेंटल बेसिस पे देखें तो प्राइस हमको डबल होता हुआ नजर आ रहा है। और प्राइस टू अर्निंग अगर देखेंगे तो पूरे सेक्टर का 20 है और इस बैंक का लगभग 9 के आसपास है। यानी प्राइस टू अर्निंग के बेसिस पे भी हमको आधे दाम पे मिल रहा है। तो बैंक फिलहाल हमको बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है। और ऐसे टाइम पे हमें स्टॉक्स को जमा करना चाहिए। अब यहाँ से अगर मान लीजिए 5-10% करेक्ट होता है तो हमको डरना नहीं है, हमको वहां पे और होल्ड करना है या और वहां पे ऐड कर सकते हैं तो ऐड करना है।
क्योंकि इतना अच्छा फंडामेंटल्स होने के बाद ये एक ऐसा स्टॉक बच जाता है जिसमें रिस्क लिया जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है, 1.35% का डिविडेंड यील्ड है। अब आपको मैं ये दिखाता हूँ कि शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें क्या दिखा रहा है। तो उसके लिए हमको स्क्रीनर में आना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रमोटर्स ने कुछ शेयर बेचा है, 81% से 73% पे लाया। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अगर प्रमोटर्स ने बेचा है तो खरीदा किसने। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं एफआईएस के पास जहां 0% होल्ड करते थे, अब वो 4% होल्ड कर रहे हैं। डीआईएस यानी म्यूचुअल फंड्स ने खरीदा है लगभग 5%। अब देख सकते हैं जितना डीआईएस ने, जितना प्रमोटर्स ने बेचा है, उससे ज्यादा डीआईएस एफएस ने खरीद लिया है। और वहीं पे अगर पब्लिक का देखिए, पब्लिक सिर्फ 7% होल्ड करती है, यानी कि इसका जो फ्री फ्लोट है काफी कम है। अब ऐसा जब भी होता है, आपने देखा है पीएसयू कंपनीज है, उसमें हुआ क्या है, उससे पब्लिक का स्टेक काफी कम है, इसलिए जब भी इंटरेस्ट आता है तो स्टॉक काफी ऊपर हमको मूव करता हुआ नजर आता है। और सेम चीज हमको यहाँ भी नजर आ सकती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टॉक काफी अच्छे पोजिशन में मिल रहा है, फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है, प्रमोटर होल्डिंग काफी अच्छा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी बढ़िया है। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैंने फिलहाल इन्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन अगर मेरे पास कुछ कैपिटल आता है तो मैं जरूर इसमें इन्वेस्ट करना चाहूँ। तो दोस्तों, आज मैंने डिस्कस किया बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कि किस तरीके से इसमें हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि हमारा पैसा डबल हो सकता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको क्या लगता है स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं टाइम टू टाइम लेके आते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।